हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर आए हैं। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों को गैप हो चुका है। तो आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोडक्शन करते हुए कि इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग को वीडियो कंटिन्यू प्राप्त होते रहेगा। तो पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। अब त्रिकोणमिति होता क्या है, ध्यान समझना है। देखिए, अभी तक क्लास 9th तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई डिस्कस नहीं किए हैं। क्लास 10th में एकाएक हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री मिलता है। हम लोग वहाँ पर एकाएक अचंभित हो जाते हैं कि क्या होता है त्रिकोणमिति, इसके बारे में कोई आइडिया तो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, आसानी से त्रिकोणमिति के बारे में समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, त्रिकोणमिति समझने के लिए हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी यही कहता है कि कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये मान लीजिए हमारा 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में एक रूल और लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अगर आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे मैथ को तो ज़रूर यूज किए होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस, ठीक ना, प्रमेय हिंदी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में इसको पाइथागोरस थ्योरम ही बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए कोई बात नहीं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको समझना है कि आखिर पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, वो कहता है कि जैसे में मान लीजिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो इसमें सबसे बड़ा भुजा होगा, वो हमारा कर्ण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एचले। एक इसमें बेस होता है जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, सूचित करेंगे बी से। और एक होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में लंब के नाम से जानते हैं, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग पी से। तीन चीज़ को ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट आपको त्रिकोणमिति सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और त्रिकोणमिति सीखने के लिए कम से कम किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में हम आपको वाकिफ़ करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको मान लीजिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तीन चीज़ के बारे में मालूम होगा, और ये तीन चीज़ सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में ही होता है। समकोण त्रिभुज होता क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका तीन भुजा हो, तथा उस तीनों भुजाओं में से एक भुजा जो हमारा होगा वह 90 डिग्री एंगल पर बना हुआ हो। 90 डिग्री एंगल यहाँ पर हमारा बी एंगल है, और ए और बी हमारा अदर एंगल है। तो इसमें जो सबसे लंबा वाला भुजा होगा वो हमारा कर्ण के नाम से जाना जाता है, और जिस पर ये आधारित होगा वो बेस हो गया, और एक जो बच जाता है हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाता है। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, अगर दो साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर बोलें कि कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जिसको हाइपोटेनस बराबर लिख सकते हैं AC, ध्यान से समझिएगा। और क्या, अगर आधार बराबर बोलेंगे तो BC, आधार को हम लोग B से इंडिकेट कर दे रहे हैं बेस, तो बेस हमारा हो जाएगा क्या, BC। और उसी प्रकार से अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो AP, यानी कि लंब की बात करें, यानी जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, AB। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद क्या कहता है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम रियल में है तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा ना, वो बराबर होगा बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के योग के बराबर के। तो कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में
बाकी के दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बाकी के दो भुजा कौन बच गया, एक आधार और एक लंब। तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोगों को त्रिकोणमिति समझने के लिए ये जरूरी समझना पड़ेगा। हम क्या बोले कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी के दोनों साइडों के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस लंब का स्क्वायर कर दिए प्लस आधार का स्क्वायर, अगर इन लोग दोनों को जोड़ेंगे ना तो अगर इसके बराबर आएगा तो बोलेंगे कि हाँ यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। जैसे में एक और हम ट्राइंगल लेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा ट्राइंगल है, इसको हम 5 लेट कर लिए, इसको 3 और इसको 4। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे तो कर्ण हो जाएगा 5, तो कर्ण का स्क्वायर लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। आधार की बात करें तो आधार यहाँ पर 4 लेट कर ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से लंब का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 25 हो चुका है, और 16 और 9 25। कोई दिक्कत? यहाँ पर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, 25 बराबर 25, यानी कर्ण का स्क्वायर जो था बाकी के अदर दोनों साइडों के स्क्वायर के योग के बराबर था, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आगे हम बढ़ें तो हम लोगों को अब आसानी से त्रिकोणमिति समझ में आ सकता है। कैसे आ सकता है, थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग बहुत सुने हैं त्रिकोणमिति, आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है जी? तो त्रिकोणमिति कुछ अलग से नहीं होता है, वह राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसके भुजाओं के बीच के रिलेशन को शो करता है, रिलेशन को दिखाता है, संबंध को बतलाता है। कैसे बतलाता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे में हम अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए थे, ABC 90 डिग्री के एंगल पर था। अगर ये 90 डिग्री नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि यह हमारा शो कर देता है कि यह 90 डिग्री के एंगल पर है। चलिए समझिएगा, तो त्रिकोणमिति जो हमारा होता है ना, इसी त्रिभुज के भुजाओं के बीच को संबंध को दिखाता है, और वही संबंध जो होता है ना त्रिकोणमिति का फार्मूला कहलाता है। तो त्रिकोणमिति का फार्मूला टोटल 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं। पहला जो होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होगा आपको कि कम से कम इस नाम को याद रखना होगा, 6 को। अगर आप ज़्यादा पेचीदा में नहीं जाना चाहते हैं, नॉर्मल वे में एकदम त्रिकोणमिति को समझना चाहते हैं तो साइन थीटा को याद रखना होगा कि त्रिकोणमिति के टोटल 6 फलन होते हैं। कौन कौन? एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है, तो कहता है साइन थीटा, ये साइन थीटा जो है वो बोलता है कि नहीं, हम जो संबंध बनाएंगे ना वह कर्ण और लंब के बीच में बनाएंगे। तो इसमें कर्ण कौन होगा? सबसे लंबा साइड कर्ण हो गया, जिसको हाइपोटेनस एच के नाम से जानते हैं, और एक बेस हो गया बी, जिसको आधार बोलते हैं हम लोग, और यह हो गया परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो इस साइन थीटा कहता है कि हम जो संबंध बनाएंगे, हमारा जो रिलेशन रहेगा, हम जो अगुवाई करेंगे वो लंब और कर्ण के बीच में रखेंगे। यानी लंब और कर्ण जब मिल जाएगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। तो बोलेंगे लंब बटे में कर्ण। कोस थीटा जो हमारा होता है वो कोस थीटा हमारा जो होता है ना आधार और कर्ण के बीच के संबंध को शो करता है। तो आधार और कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। उसी प्रकार से टेन थीटा कहता है कि हम लंब और आधार के बीच के संबंध को शो करते हैं। तो लंब बटे आधार। और बाकी कुछ नहीं, जो साइन थीटा होगा उसका अपोजिट हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो लंब बटे कर्ण था तो इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे में लंब।
और कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है हमारा सेक थीटा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और उसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। याद रखिएगा साइन थीटा जो है हमारा उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा में, और टेन थीटा हमारा उल्टा हो जाता है कॉट थीटा में, और सेक थीटा हो जाता है या कॉस थीटा जो हमारा हो जाता है कोसेक सेक थीटा में। उसी प्रकार से कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा साइन थीटा में, कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा टेन थीटा में, और सेक थीटा हो जाएगा कोस थीटा में। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग को इतना फार्मूला याद रखना होगा। अगर इतना याद रखते हैं तो हम लोग आसानी से और फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको फटाफट लिख सकते हैं। और अब अगला जो हमारा फार्मूला है वो होगा साइन थीटा से रिलेटेड। साइन थीटा को अगर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 में कोसेक थीटा। उसी प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा को लिख सकते हैं, तो कोस थीटा का उल्टा भी बतलाए थे क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है कॉट थीटा। जस्ट उसी प्रकार से उल्टा कर देंगे। कोसेक थीटा बराबर अगर मान लीजिए हमको लिखना होगा तो कोसेक थीटा को उल्टा लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, और अगर मान लीजिए सेक थीटा का लिखना होगा तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा, और उसी प्रकार से अगर कॉट थीटा को लिखना होगा तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 में टेन थीटा। इतना हम लोग को फार्मूला कम से कम मालूम होना चाहिए। अगर इतना हमको फार्मूला मालूम है तब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक दो हम एग्जांपल लेकर के समझाएंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। फार्मूला याद हो गया होगा, लिख चुके होंगे, इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम कुछ इस पर वैल्यू दे देते हैं, इसी ट्रायंगल पर अपना और निकालने का प्रयास करते हैं। हम बेस 3 दे दिए, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस मान लीजिए 5 दे दिए हैं। अब क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन लिखेगा मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे किस चीज़ का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक ना, और क्या दे देगा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, तो कैसे निकालेंगे हमको तो अभी तक मालूम नहीं, क्योंकि क्लास 9 तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं सिंपल वे में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज किए ही नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग को कभी पाला ही नहीं पड़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसे ही क्लास 10th में आए न्यू टॉपिक ऐड हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी कुछ समय पहले हम आपको बतलाए थे कि जो साइन थीटा का संबंध दिखाता है वह हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में शो करता है, यानी P/H होता है फार्मूला। पहले फार्मूला लिख लेंगे। कॉस थीटा का क्या बतलाए थे, B/H होता है, तो B/H लिख दिए। टेन थीटा का तो P/B। उसी प्रकार से कॉट थीटा तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा तो B/P हो जाएगा। कॉस थीटा किसका उल्टा हो जाता है, सेक थीटा का, तो H/B हो जाएगा, और साइन थीटा H/P हो जाएगा। चलिए बराबर कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान समझिएगा। अब क्या करते हैं, P बराबर कितना हमको वैल्यू है, तो P बराबर 4 है, तो लिख देंगे 4 में H कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, पहला आंसर। B/H, B कितना है 3 और H कितना है 5, तो हो जाएगा 3/5 आंसर। उसी प्रकार से P देखेंगे 4 तो लिखेंगे 4, B कितना है 3 तो 3, ये आंसर हो गया हमारा। उसी प्रकार से कॉट थीटा देखेंगे तो कॉट थीटा के लिए क्या होता है फार्मूला, B/P, तो B कितना है 3 और P कितना है 4, तो 3/4 आंसर।
सेक थीटा बराबर चलेंगे तो h बाई में b, तो h कितना है 5 और b कितना है 3, तो 5 बाई में 3 आंसर। कोसेक थीटा बराबर क्या है h बाई में p, तो h कितना है हमारा 5, p कितना है 4, तो 5 बाई में 4। अब हम अभी कुछ समय पहले आपको बतलाए थे कि साइन जो हमारा होता है, क्या बतलाए थे, साइन थीटा जो होता है वह उल्टा होता है कोसेक थीटा का और कोसेक थीटा साइन थीटा का। और क्या बतलाए थे, कोस थीटा जो हमारा होता है उल्टा होता है सेक थीटा का और सेक थीटा कोस थीटा का। और बतलाए थे कि टेन थीटा जो होता है उल्टा होता है कॉट थीटा का और कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। तो कैसे हम मान लें कि आप सही बतलाएं, चलिए इसको हम थोड़ा प्रूफ कर देते हैं। हम बतलाए थे कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन कोसेक का और कोसेक साइन का, कोस सेक का और सेक कोसेक का, और टेन कॉट का और कॉट टेन का। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। साइन थीटा पर वैल्यू कितना है 4 बाई में 5। साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो देखिए इसका उल्टा होगा 5 बाई में 4, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, कोस 3 बाई 5 का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक 5 बाई में 3। टेन चलेंगे तो टेन 4 बाई में 3 और टेन का उल्टा कॉट, कॉट कहाँ है तो 3 बाई में 4। इस प्रकार से हम लोग थोड़े थोड़े करके आगे की ओर बढ़ेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। तो आई होप अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज हम लोग यहीं तक वीडियो को लास्ट करेंगे और कमेंट में आप लोग ज़रूर बतलाइएगा।